Hello everyone, I am back with the fifth lecture of the chapter The Enemy from your book Vistis. Students, in the previous lecture we have already discussed that Dr. Sadao and his wife, they finally decided to bring the prisoner to their house. After so much hesitation and so many discussions, they have finally decided to bring the prisoner to their house. They might treat him, or then after that they will hand him over to the Japanese government. They found out that the man, the wounded man or the injured man, was a prisoner and he belonged to the US Navy. He might have tried to escape from there and that's why he was shot at the back. ऑलराइट, और वो लोग ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वो एक यूएस नेवी का, बिकॉज हिज हैट वाज इनग्रेव्ड विथ यूएस नेवी और समथिंग लाइक दैट, उस पर लिखा हुआ था उसके टोपी पे. तो वो लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एक प्रिजनर है, ये यूएस नेवी से बिलोंग करता था, दैट ही इज़ एन अमेरिकन एंड दैट्स वाई उसको जापानीज़ गवर्नमेंट ने पकड़ लिया होगा और ये वहाँ का एक प्रिजनर है और ये वहाँ से भागने की कोशिश किया होगा जिसकी वजह से इसके बैक पे गोली लगी है एंड दैट इज़ वाई ही इज़ इंजर्ड राइट नाउ. After that, so much hesitation and they said that they will put him back to the sea. वो लोग सोचते हैं कि उसको वापस से समंदर में डाल देंगे, but it takes a lot to put a wounded man back into the sea because it was a kind of murder. ये एक तरीके का मर्डर हो जाता ना कि एक ज़ख्मी आदमी को समंदर में वापस से फेंक देना. सो दे बोथ वर नॉट एबल टू डू दिस. दे हेजिटेटेड अ लॉट. दोनों में से कोई भी इस काम को अंजाम नहीं दे पाया बिकॉज सदाव वॉज अ डॉक्टर एंड they had humanity. They both were human beings. Despite of being a Japanese, they were not able to put an American to the sea. वो अपने दुश्मन को भी समंदर में नहीं फेंक पाए. So finally they decided to bring the American or the prisoner to their house. वो लोग decide करते हैं कि वो लोग उसको अपने घर में ले आएंगे. But the question here arises is the problem was that there were servants in their house and they were Japanese. उनके घर में सर्वेंट्स थे जो कि जापानीज़ थे. देयर वर 3 सर्वेंट्स दैट वी केम टू नो ऑफ. दैट गार्डनर वॉज देयर, वन मोर मेल सर्वेंट वॉज देयर एंड देयर वॉज अ नैनी हुज नेम वॉज यूरी. एक नैनी थी आया जो उसके बच्चे का ख्याल रखती थी, हैना के बच्चे का, उसका नाम था यूरी. और 2 और सर्वेंट होते हैं. एक गार्डनर होता है बहुत पुराना, लेकिन वह भी घर का ही काम कर रहा होता. सो वी केम टू नो दैट. आफ्टर दैट वी ऑल्सो सॉ दैट Hannah tries to tell Yuri and Sadao has already told both the male servants, and now we will see what happens next. We saw that Yuri was taking care of the baby and they both put Hannah and Yuri put the baby to the bed ताकि वो सो जाए. उसको बेड पे रखते हैं and वो लोग एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं. अभी तक यूरी को ये बात मालूम नहीं हुई है, लेकिन बाकी मेल सर्वेंट्स को ये बात मालूम हो चुकी है. और जो गार्डनर है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ यू मीन उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही है ये बात, वो बात इसको समझ नहीं आ रही कि मेरे मास्टर ने ये क्या कर दिया. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू. द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हैना. और हैना भी वहाँ पे खड़ी होती है और उसी टाइम पे वो जो गार्डनर होता है वो सारी सिचुएशन को जब उसको बताया जाता है तो वो ब्लंटली बहुत साफ शब्दों में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बोल देता है कि नहीं, मास्टर को इस सफ़ेद आदमी, इस अमेरिकन के घाव को ठीक नहीं करना चाहिए, इसको ऑपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऑट नॉट, ऑट का मतलब होता है कि जब आप किसी ड्यूटी की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग ऑट का यूज़ करते हैं, ठीक है.
कि अगर हम लोग किसी कर्तव्य की बात करते हैं, जैसे यू ऑट टू सर्व द कंट्री, मतलब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी कंट्री की सेवा करो, देश की सेवा करो। उसी तरीके यहाँ पे ऑट वर्ड यूज़ किया है वो आदमी, यानी कि वो जो गार्डनर है, वो जो जापानीज़ गार्डनर है, वो साफ साफ कहता है द मास्टर ऑट नॉट टू, मतलब ये आपका कर्तव्य नहीं है, आप उस सफ़ेद आदमी को यानी उस अमेरिकन को आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, आपको उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ऑट टू डाई, वो सफ़ेद आदमी, वो अमेरिकन, उसको मरना ही होगा, उसको मर जाना चाहिए, बिकॉज ही वॉज एन एनिमी। अमेरिकन एंड जापनीज़ बोथ वर एनिमीज़ ऑफ ईच अदर। ओके, सो वो जापनीज़ गार्डनर वो बूढ़ा है ऑलरेडी, और वो साफ साफ कह देता है कि नहीं, उसको मरना होगा, उसको मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, एक तो उसको पहले गोली लगी है। Then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. और वो थोड़े पुराने विचारों का है। वो कहता है कि पहले तो उसको गोली लगी, उसके बाद वो समंदर ने उसको पकड़ लिया, यानी कि वो समंदर में गिर गया, बह गया, और उसके बाद भी समंदर ने उसको कितनी चोट पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि उसको बार बार अपने पत्थरों से, चट्टानों से उसको चोट पहुंचाई, क्योंकि वो जितनी बार लहरें उसको चट्टान पे लाकर गिराती थी, वो उतनी बार उसको चोट लगती थी। तो उसको लग रहा है कि जो नेचर है वो भी उसको पनिश करना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर मास्टर इसका हील कर देते हैं, हील यानी कि उसके घाव को भर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, तो ये तो वो बात हो जाएगी ना कि जो काम नेचर करना चाह रहा है वो आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो नेचर आपसे बदला लेगी। यानी कि ये गन भी यही चाहता था, जब गोली लगी तो गन और समंदर ये दोनों चाहते थे कि आदमी मर जाए, लेकिन बार बार ये बच जा रहा है, और आप इसको और बचा लीजिएगा तो फिर गन और नेचर दोनों हमसे क्या करेंगे, बदला लेंगे। गन और समंदर दोनों आपसे बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे, ठीक है, आपसे बदला लेंगे। मतलब ये पुराने विचारों वाली बात कर रहा है। इसका कहने का मतलब है कि डेस्टिन था इसका मरना, इसको सज़ा मिलना, या ये इसको मरना ही होगा, ठीक है, ये डेस्टिन्ड है, ये उसकी किस्मत में लिखा है, आप किस्मत को के साथ छेड़छाड़ मत करिए। उसके कहने का मतलब ये था। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हैना रिप्लाइड कर्टियसली। तो वो हैना जो है बोलती है कि बहुत प्यार से उसको बोलती है, ठीक है मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मैं सदाओ को भी समझाने की कोशिश करती हूँ, बट शी हर सेल्फ वॉज सो फ्राइटेड, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई। ये सुन करके वो और ज़्यादा डर गई कि मेरे सर्वेंट जो है वो हम लोग के ख़िलाफ़ है, हमने जो डिसीजन लिया है, हम लोग सोच रहे थे कि हमारे सर्वेंट्स हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, ये लोग हमारे खिलाफ़ है। इस वजह से वो और डर जाती है, फ्राइटेंड हो जाती है। Although she was not superstitious as the old man was, भले वो सुपरस्टिशियस नहीं थी, अंधविश्वासी नहीं थी। सुपरस्टिशियस का मतलब अब देखो कि वहाँ पे सुपरस्टिशन का ही बात कर रहा है वो आदमी, कि नहीं जो समंदर उसको नहीं मार पाया, समंदर भी उसको मारना चाहता था, और आप उसको उसके खिलाफ़ जा रहे हो, समंदर के खिलाफ़, तो समंदर आपसे बदला लेगा, सॉर्ट ऑफ। एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे ये सुपरस्टिशन की बात हो रही है, समंदर कैसे बदला ले सकता है, तो ये सुपरस्टिशन हुआ। उसके कहने का मतलब है कि नेचर भी यही चाहता है कि मारना, आप नेचर के खिलाफ मत जाओ, नहीं तो नेचर आपसे बदला लेगा, ठीक है, या किस्मत या डेस्टिनी, इस तरीके की बात कर रहा है वो। तो हैना इतनी सुपरस्टिशियस नहीं थी, लेकिन उसकी बातों, उस बूढ़े आदमी की बात को सुन करके हैना को भी डर लगने लगा कि ये क्या बोल रहा है, या ऐसे सिचुएशन में जो चीज़ आप नहीं भी मानते हो ना, वो सारी चीज़ें भी, उन सारी चीज़ों पे भी यकीन होने लगता है। तो हालांकि हैना उतनी सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी नहीं थी, लेकिन वो डर जाती है। Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. और वो कहती है कि क्या एक दुश्मन की मदद करके कभी भी भला हो सकता है? वो खुद में ये सवाल करती है कि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि दुश्मन का मदद करके क्या किसी का भला हुआ है? दुश्मन की मदद करके भी किसी का भला हुआ है? तो है ना, कहती है चलो कोई बात नहीं, आप जो बोले वो सब तो ठीक है। वो अब सुन करके वो उस बात को, कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करना चाहती है, और कहती है नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब कोई बात नहीं। नेवरदलेस इसका मतलब कोई बात नहीं।
और यूमी को कहती है कि तुम जल्दी से गर्म पानी लेकर के आओ और उस कमरे में आओ जहाँ पे वो अमेरिकन जो हम एनिमी जो है वो लेटा हुआ है, उस कमरे में गर्म पानी लेकर के आओ। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशन। सदाव वॉज नॉट येट देयर। और वो पीछे पीछे जाती है और उस कमरे में पहले पहुंच जाती है और पार्टीशन, उस कमरे में पार्टीशन लगे होते हैं, यानी कि पर्दों का जो पार्टीशन बना होता है, तो वो पर्दा को खींच देती है, स्लाइड कर देती है। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट। यूमी पीछे पीछे जाती है और गर्म पानी का बाल्टी वहाँ पे रख देती है। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन। और वो एनिमी को देखने के लिए चली जाती है। When she saw him, her thick-lipped folded themselves into stubbornness. I have never watched a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. और क्योंकि यूमी और ये सर्वेंट्स को बताने का रीज़न क्या था कि हैना कहती है सदाव को कि नहीं, तुम इसको साफ़ नहीं करोगे, क्योंकि वो बहुत गंदा था। एक तो दुश्मन था, पता नहीं कब जाग जाए, कब या किसी और रीज़न की वजह से कि डर रहे होंगे एक दुश्मन को टच करने से, वो घायल था इस वजह से, मे बी जो भी रीज़न रहा होगा। तो हैना नहीं चाहती थी कि सदा उसको साफ़ करे, उसको क्लीन करे। तो कहती है कि हम लोग को अब सर्वेंट को बताना होगा, बहुत हो गया, अब सर्वेंट्स को बता दीजिए। और यही रीज़न था कि सर्वेंट्स को बताना पड़ा उन लोग को। तो वो लोग जब सर्वेंट को बता दिए तो अब तो साफ़ तो सर्वेंट ही करेंगे ना, मेन पर्पज़ तो यही था। तो यूमी जैसे ही जाती है गर्म पानी का बाल्टी लेकर के उसको साफ़ करने के लिए, तो वो ऐसे गौर से उसको देखती है, उस ज़ख्मी आदमी को, वो लेटा हुआ है वहाँ पे, उसको देखती है और एकदम ज़िद्दी की तरह वो अपने लिप्स, जैसे हम लोग का एक जेस्चर होता है ना जब हम लोग ज़िद्द करते हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, उसी तरीके से वो अपने लिप्स को फोल्ड कर लेती है, थिक लिप्स वो फोल्ड कर लेती है, यानी कि हम नहीं करेंगे इस तरीके से कि नहीं, हम आज तक ज़िंदगी में किसी वाइट मैन को साफ़ नहीं किए हैं, या किसी अमेरिकन या किसी दुश्मन को साफ़ नहीं किए हैं, और हम आज भी नहीं करेंगे। वो साफ साफ मना कर देती है। आई हैव नेवर वॉच्ड अ वाइट मैन, मैंने कभी एक अमेरिकन को क्लीन नहीं किया है। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी एज वन नाउ, और आज भी मैं ये काम नहीं करने वाली। वो देख करके मना कर देती है। हैना क्राइड एट हर सीवियरली, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू। अब हैना को गुस्सा आ रहा है कि सब अपने में लगे हुए हैं, जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। एक कह रहा है कि दुश्मन समंदर बदला लेगा, एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, चल क्या रहा है, हम लोग मालिक है या तुम लोग मालिक हो। हैना को गुस्सा आता है। हैना चिल्लाती है कि तुम वैसा ही करोगी जैसा तुम्हारे मालिक तुमको बोलेंगे, जैसा हम लोग तुमको करने के लिए बोल रहे हैं चुपचाप से वैसा करो। यानी कि तुमको साफ़ करने के लिए बोला जा रहा है, शांति से उसको साफ़ करो और जाओ यहाँ से। तो अब उसको गुस्सा आ गया था हैना को बहुत ज़्यादा। एक तो अजीब सा सिचुएशन हो गया, ऊपर से कोई सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं, तो फ्रस्ट्रेट होकर के गुस्से से उसको कहती है, यूमी को कहती है चुपचाप से इसको साफ़ करो, तुम वैसा ही करोगी एग्जैक्टली जैसा तुमको करने के लिए बोला जा रहा है। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. और यूमी भी गुस्से से हैना को देख रही है, उसके चेहरे पे एकदम रेजिस्टेंस। मना करना था उसको, रेडी नहीं है करने के लिए, ठीक है, और मना करके भी वो उसको काम करना पड़ रहा है। जो काम ज़बरदस्ती आपसे करवाया जाता है तो ऑब्वियसली आपके चेहरे पे वो दिख जाता है। एक तो गुस्सा आ रहा होता है अंदर से, ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जाता है तो यही एक्सप्रेशन एग्जैक्टली यूमी के चेहरे पे भी था, जिसको देख के हैना भी डर जाती है। हालांकि वो यूमी कुछ करेगी नहीं, लेकिन अनरीजनेबली अफ्रेड, यानी कि बिना किसी वजह के हैना को भी डर लगने लगता है उसके चेहरे को देख करके, क्योंकि यूमी का चेहरा उतना डरावना उस टाइम पे लग रहा था। एक तो उसको मन नहीं था उसको साफ़ करने का, ऊपर से डांट भी दी कि तुम ऐसे ही करोगी जैसा तुमको बोला जाएगा। खैर, आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड, और अब सर्वेंट्स हैं, आप कुछ भी करो लेकिन आपको सर्वेंट को कभी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, ठीक है। क्राइम पेट्रोल तो सबने देखा ही होगा, तो जो सर्वेंट्स होते हैं उनको बहुत प्यार से रखना पड़ता है। तो यहाँ पे वो कहती है कि इसको हैना को डर था कि अगर हम इन लोग पे अभी गुस्सा कर देते हैं, मेरा टेम्पर अगर इन लोग पे लूज़ हो जाता है तो पता चले ये लोग गए पुलिस के पास और जो नहीं हुआ है वो बातें जाके बता दी,
मतलब होता है ना कि और गुस्सा करो मेरे पे, रुको तुमको बताते हैं। तो वो कुछ और जा करके किसी और तरीके से बता देती है अमेरिकन के बारे में कि ये लोग रखे हैं अपने घर में, या ये लोग उसका सेवा कर रहे हैं, या एक दुश्मन को अपने घर में रखे हुए। किसी भी तरीके का रिपोर्ट अगर गलत तरीके वे में चला गया, हालांकि इन लोग का इंटेंशन वो नहीं है, ये लोग तो चाहते हैं कि उसको ट्रीट करेंगे, उसको बचा ले कम से कम, उसके बाद उसको हैंड ओवर कर देंगे, या पता नहीं इनका प्लान क्या है। अभी फ़िलहाल तक तो यही प्लान है, क्योंकि हैना पूछती है कि तुम इसको पुलिस को तो दे दोगे ना, तो सदाव भी कहता है हाँ हम दे देंगे इसको पुलिस को। तो ये चल रहा था अभी, तो इसीलिए इसको डर भी था कि देखो डांट तो दिए हम, लेकिन पता चला कि ये आफ्टर ऑल कि तुम अगर इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट, अगर सर्वेंट जा कर के रिपोर्ट कर दिए पुलिस में तो क्या होगा, इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था। कुछ भी रिपोर्ट दे सकते थे ना वो लोग। Very well, she said with dignity. You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. तो अब हैना को समझ में आता है ये बात कि नेम को गुस्सा नहीं करना चाहिए, अब मुझे प्यार से काम निकालना है। तो हैना प्यार से फिर उसको अपने गुस्से को ओवरकम करने के लिए वो कहती है कि देखो बड़े प्यार से देखो, हम लोग इसको बस चाहते हैं कि ये अपने होश में आ जाए, ठीक है। इसको साफ़ करना ज़रूरी है ना, इसको होश में ले आएंगे, बस ये होश में आ जाए तब इसको हम लोग पुलिस को दे देंगे, ये बोल करके कि ये प्रिजनर है, ये एक कैदी है, ठीक है। तो बहुत प्यार से उसको अपने टोन को भी वो कंट्रोल करके और उसको समझाने की कोशिश करती है, और वो भी कहती है चलिए ठीक है, मान जाती है वो। वेरी वेल, आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यूमी सेड, आई एम पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। तो लेकिन यूमी का एटीट्यूड अभी थोड़ा बदला हुआ है। यूमी देख रही है कि अब मेरी जो मास्टर है वो मेरे तरफ थोड़ा झुक रही है, प्लीड कर रही है, अब थोड़ा सा नॉर्मल बात कर रही है। तो यूमी कहती है कि हाँ ठीक है, ये सब बातें अपने पास रखिए, ये सब मेरे किसी काम का नहीं है, ये सब आई विल हैव नथिंग टू डू विथ। आप उसको साफ़ करिए, आप उसको प्रिजनर को दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरे किसी काम का चीज़ नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब आदमी हूँ, और ये सब जो आप लोग कर रहे हैं इससे बस हमको दूर रखिएगा, ये मेरा इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, मतलब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पूछे किसी का नाम आए भी तो मेरा नाम उसमें नहीं आना चाहिए, मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं दूर दूर तक नहीं थी। क्या होता है ना, बचने के लिए लोग अपना पहले ही रास्ता क्लियर रखते हैं, वैसे यूमी साफ साफ कह देती है कि आप जो कर रही हैं आपको करना है करिए, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। At once Yumi, then please, Hannah said gently, return to your own work. तो हैना बोलती है कि ठीक है, तुमको नहीं करना है मत करो, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ कोई बात नहीं, तुम जाओ, ठीक है। देन प्लीज़, हैना बहुत प्यार से, हैना एकदम जेंटली विनम्रता से कि जो तुम्हारा काम है बेटा तुम वही कर लो बाबू, तुम जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी भी सुनते के साथ रूम से निकल गई, मतलब बस वो इंतज़ार में थी कि हमको ऐसा कुछ बोला जाए कि तुम यहाँ से निकलो, और फटाक से वो निकल जाए, यूमी वहाँ से निकल जाती है। बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन। अब उस कमरे में अभी फ़िलहाल 3 लोग थे, हैना, यूमी और वो अमेरिकन। अब यूमी वहाँ से चली गई तो वहाँ कौन बचा, यूमी और हैना और अमेरिकन बचे। She might have been too afraid to stay here had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. और वो इतनी गुस्सा थी, इतना उसको यूमी पे गुस्सा आ रहा था कि वो अपना डर भूल गई थी। मतलब वो इससे पहले उस वाइट मैन के साथ अकेले कमरे में नहीं रहना चाहती थी, भले वो बेहोश भी था लेकिन फिर भी वो उस कमरे में नहीं रहना चाहती थी जहाँ वो है बिना सदाव के। लेकिन अभी वो उस पर यूमी पे इतना ज़्यादा गुस्सा थी, उसके ज़िद्दीपन पे, क्योंकि यूमी ज़िद कर रही थी कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके ज़िद्दीपन पे हैना को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बोलती कि ठीक है तुम जाओ, और वहाँ से वो चली जाती है। तो अभी उसको उतना फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि हम उस कमरे में अकेले हैं, उसके दिमाग में बस उसका गुस्सा चल रहा है, एंगर चल रहा है, उसको याद ही नहीं है कि वो उस कमरे में अकेले है। तो वहीं पे वो रुकी रहती है, वहीं पे रहती है, वहीं वहाँ से कहीं जाती नहीं। इससे पहले आपने देखा था कि वो जैसे ही सदाव निकलता है फटाक से वो पीछे पीछे दौड़ के निकल जाती है, वो उस कमरे में नहीं रहना चाहती है अकेले। लेकिन अभी वो वहीं पर है, यूमी चली गई है फिर भी। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, और गुस्से से बोलती है बेवकूफ़ यूमी, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस है। ये क्या है, एक आदमी ही है ना, इससे इतना डरने का क्या ज़रूरत है। और बेचारा एक तो वुंडेड है, हेल्पलेस है, हेल्पलेस मीन्स बेचारा, और वुंडेड है, घायल है, क्या है ये, एक घायल आदमी ही तो है।
इस तरीके से वो अपने आप में ही बड़बड़ा रही है, बातें कर रही है, बेवकूफ़ लड़की, साफ़ ही तो करना था इसको, इतना पता नहीं क्या इसका एटीट्यूड कर दिखा रही थी। एक आदमी ही तो है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है, घायल है, उसमें क्या बड़ी बात है। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs and kept the white man covered. Or when she had this breast bare, she dipped a small clean towel that Yumi had brought into steaming hot water and washed his face carefully. अब क्या होता है कि अब वो वहाँ पे अकेले है उस आदमी के साथ, ठीक है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कहने का मतलब वो साफ़ करने से मना कर दी यूमी। पहले तो वो पहले ही ज़ोर से मना कर देती है, उसके बाद ये जब चिल्लाती है तब उसका और एटीट्यूड, फिर वो जब जेंटल होती है तब उसका एटीट्यूड और हाई हो जाता है, और जैसे ही ये बोलती है कि तुम निकलो अपना काम करो तो वो निकल भी जाती है अपना काम करने के लिए। अब लेकिन उसको साफ़ तो करना है क्योंकि उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। वो आदमी जितनी देर वैसा रहेगा उसका इन्फेक्शन उतना बढ़ता जाएगा, हो सकता है वो मर भी जाए, तो ये भी करना ज़रूरी था। तो इसीलिए हैना इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन, अपने अकेले ये पे वो करती है कि झुकती है और उसके हाथ में एक कपड़ा होता है, ठीक है, टॉवल होता है। इम्पल्सिवली मतलब बेधड़क होकर के, ठीक है, बेबाक। बेबाक, बिना सोचे समझे किसी चीज़ को। तो अभी तो उसका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, उसका पूरा गुस्सा यूमी की तरफ है। उसको याद नहीं है कि वो उसको क्या करना है, नहीं, वो जिस काम को करने के लिए भी थोड़ी देर पहले तक सदाओं को मना कर रही थी, अभी वो इम्पल्सिवली बेधड़क वही काम खुद करने जा रही है। वो अनटाई करती है। अनटाई का मतलब वो लोग कपड़े जो पहनते हैं, रग, तो वो पूरी तरीके से मैला था, पूरा गंदा था उसका, उसको रग बोला जा रहा है, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से कबाड़ जैसा गंदा दिख रहा था, तो वो क्या करती है, उसको खोलती है उसके रग को और अनटाई करती है, यानी कि खोलती है, और जैसे ही उसका बेयर ब्रेस्ट, उसकी छाती दिखाई देती है उस वाइट मैन की, तो पूरी तरीके से गंदा थी। तो वो उसके सामने एक बाल्टी रखी होती है गर्म पानी की, जो यूमी लेकर आई थी, तो उसमें टॉवल को डुबोती है, उसको निचोड़ करके और उसको क्लीन करना शुरू करती है। और उसके सबसे पहले उसके फेस से वो स्टार्ट करती है, उसके फेस को पोंछना शुरू करती है। द मैन स्किन दो रफ विथ एक्सपोजर वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बिन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। और अब उसके फेस, उस आदमी को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो कैसा दिखता था और कैसा था। तो बोला जा रहा है कि वो जो आदमी था, जो प्रिजनर था, जब वो उसके फेस को क्लीन करती है तो दिखाई देता है कि उसका चेहरा, वो मैन है, यंग है, तो उसके चेहरे पे दाढ़ियाँ वगैरह होगी, तो चेहरा रफ़ था, लेकिन बहुत ही क्या है, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा था, मतलब वो बहुत फ्लॉलेस था उसका स्किन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे भी जो वाइट स्किन वाले होते हैं उनके चेहरे पे पिगमेंटेशन ये सब बहुत ज़्यादा कम होता है, पिंपल्स वगैरह बहुत कम होते हैं। तो ये कहती है उसका चेहरा थोड़ा रफ़ था, लेकिन उसका टेक्सचर बहुत अच्छा था उसके फेस का। और जब ये बच्चा रहा होगा तो बिल्कुल ब्लॉन्ड होगा। ब्लॉन्ड मीन्स जो बाल सुनहरे कलर के होते हैं तो उसको ब्लॉन्ड कहते हैं। तो जब ये बच्चा होगा तब ये बिल्कुल ही ब्लॉन्ड होगा, मतलब इसके बाल बिल्कुल ही सुनहरे रंग के होंगे। तो ये डिस्क्राइब कर रही है, पोएट डिस्क्राइब कर रही है, यानी हमारी ऑथर डिस्क्राइब कर रही हैं उस आदमी को। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. और अभी तक उसके दिमाग में अब तो उसका ध्यान पूरी तरीके से पहले यूमी पे था, और अब वो उसको वॉश कर रही है। तो होता है ना कि अकेले आपके दिमाग में कुछ कुछ ख्याल चल रहे हैं, तो उसको इमेजिन करिए कि वो बच्चा था तो कैसा होगा, कैसा दिखाई देता होगा। ये सब सारे थॉट्स उसके दिमाग में खुद ही चल रहे हैं। और ये थॉट्स खुद ही चलने का मतलब है कि वो अब उसके साथ इंटरैक्ट कर रही है, मतलब अब कंफर्टेबल हो रही है ना। अभी तक उसके कमरे में साथ उसको खड़े होना पसंद नहीं था या उससे डर रही थी, और अभी वो उसको क्लीन कर रही है तो वो अब क्या हो रही है, कंफर्टेबल हो रही है उसके साथ, यानी कि अब उसको वो दुश्मन की तरह नहीं देख रही है। अब नहीं लग रहा है कि वो दुश्मन है, ठीक है। दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन, भले वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है लेकिन अभी फ़िलहाल उसके दिमाग में जैसे ये आया कि एक छोटा सा बच्चा होगा एक टाइम पे, किस तरीके से उसके बाल ब्लॉन्ड होंगे,
तो होता है ना कि वो अफेक्शन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो दुश्मन जो है, वो तो यंग है, लड़के के एज का है, तो उसको थोड़ा सा अफेक्शन हो रहा है कि बच्चे के जैसा, क्योंकि वो खुद एक माँ है ना। हैना के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको उसमें भी एक चाइल्ड दिख रहा है कि ये बच्चा होगा तो ऐसा ब्लॉन्ड हेयर होगा उसका, अच्छा दिखता होगा। तो जैसे जैसे वो उसको साफ़ कर रही है, उसको क्लीन कर रही है, ये सब दिमाग में उसके थॉट्स चल रहे हैं कि वो बचपन में कैसा दिखाई देता होगा, और यही सोचते सोचते उसका अपर बॉडी वो क्लीन कर देती है अच्छे से, क्वाइट क्लीन मतलब अच्छे से उसको साफ़ कर देती है। बट शी डेयर्ड नॉट टू टर्न हिम ओवर, लेकिन उसका घाव था उसके बैक में, तो वो उसको हिम्मत नहीं होती है कि उसको पलट के भी उस खून को, उस घाव को साफ़ करे, क्योंकि सबका काम नहीं होता, सब लोग खून नहीं देख पाते, सब लोग बहुत ज़्यादा ऐसे इंजर्ड आदमी इंजरी वगैरह नहीं देख पाते, सब लोगों का टॉलरेंस उतना टफ़ नहीं होता है, सब लोग उतने टफ़ नहीं होते हैं, इस वजह से उसको हिम्मत नहीं होती। शी डेयर्ड नॉट, उसमें डेयरिंग नहीं थी कि वो उसको पलटे और क्लीन करे। वेयर वो सदाव, अब उसके अचानक से ध्यान में आता है कि आखिर सदाव है कहाँ चला गया ये, ठीक है कि सदाव कहाँ चला गया। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग एंड शी वॉज एंक्शियस अगेन, उसको अचानक से फिर से याद आता है कि कहाँ है ये सदाव, कहाँ रह गया, अकेले छोड़ दिया हमको यहाँ पे उसके साथ, और डर रही है। अब उसका गुस्सा फिर से उसका पीक पे चला जाता है। एबिंग का मतलब पारा चढ़ना, अचानक से उबलने लगती है गुस्से से वो वापस से, कि जैसे उसको याद आता है कि सदाव यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया, तो गुस्से से उबलने लगती है। एंड शी वॉज एंक्शियस अगेन, और फिर से वो घबरा जाती है। अब अचानक से सडनली उसको रियलाइज़ होता है कि वो अकेले है उसके साथ उस कमरे में। शी रोज़ वाइपिंग हर हैंड्स, वो फटाक से उठती है, बैठी हुई थी अभी सूस क्लीन कर रही थी, अचानक से उठती है, अपने हाथ पोंछती है ऑन द रॉन्ग टॉवल, ख़राब टॉवल से अपना हाथ पोंछ लेती है। देन लेस द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और जैसे वो आदमी को थोड़ा सा चिल होने के लिए छोड़ती है, चिल यानी कि थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देती है, और जल्दी से उसके ऊपर क्विल्ट ढक देती है, चादर ढक देती है। सदाव शी कॉल्ड सॉफ्टली, अब वो अपने हस्बैंड को आवाज़ दे रही है, क्योंकि अभी तक तो उसको यहाँ आ जाना चाहिए था, वही बोला था कि इसको जल्दी से क्लीन करना होगा, इसको ऑपरेशन करना होगा, और अभी खुद ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। तो ये सब ऐसे किसी चीज़ को बोल करके और गायब हो जाना वैसे भी थोड़ा सा वाइफ्स को इरिटेट करता है। हस्बैंड का ये जो हैबिट कि अगर कोई चीज़ बोले हैं और 10 बार बोलना पड़े वही चीज़, तो थोड़ा इरिटेशन होता है उससे वाइफ्स को, जितनी भी पत्नियाँ होती हैं उनको। तो उसी तरीके से इसको भी इरिटेशन हो रही थी, अचानक से उठती वहाँ से और चली जाती है। अब वो लेकिन फिर भी बहुत पेशेंटली वो आवाज़ दे रही है उसको, सदाव कहाँ चले गए तुम। ही हैड बिन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और वो बस आने ही वाला था। हिज हैंड हैड बिन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, जस्ट वो रूम में घुसने ही वाला था और उसका हाथ दरवाजे पे ही था, वो दरवाज़ा खोल देता है। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. और वो ये देखती है कि उसको इतना समय कहाँ लग रहा था, उसको इतना समय इसलिए लग रहा था कि क्योंकि उसके पास एक इमरजेंसी सर्जन बैग था जिसमें सर्जरी के सारे सामान, अब सर्जन सारा सामान घर में नहीं रखता है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन वगैरह तो ऑपरेशन थिएटर में होता है जहाँ पे उस तरीके की व्यवस्था होती है, टेबल होता है, स्ट्रेचर होता है, लाइट्स होते हैं, वैसे जितने भी चीज़ें होती हैं, स्टेरलाइज़र होता है, सारे इक्विपमेंट्स धोए हुए होते हैं, पानी में प्रॉपर्ली उनको बॉईल किया जाता है, उससे जर्म्स हटाया जाता है, मतलब उसको क्लीन किया हुआ हर एक चीज़ होता है, क्योंकि जैसे तैसे चीज़ों से ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे तो घर पे इतनी सारी व्यवस्था करना ठीक नहीं था, लेकिन सदाव के पास एक इमरजेंसी सर्जन बैग था जिसमें कि वो ऐसे सिचुएशन नहीं, लेकिन इमरजेंसी के लिए सर्जरी करने के लिए कुछ चीज़ें रखता होगा, तो वो अपना इमरजेंसी सर्जन बैग ढूंढ रहा था और वही लाने के लिए गया होगा। और आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो वो एक कोट पहनते हैं जिसमें जो एप्रन के जैसा होता है और ग्लव्स होता है, उसमें कैप होता है, ठीक है, और वो पीछे से बांधने का होता है, बस उसको उसमें वो पीछे से पूरी तरीके से खुला होता है और उसमें नॉट्स लगे होते हैं और डॉक्टर्स उसको पहनते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, और उसके बाद फिर ऑपरेशन करके उसको या तो धुलने चला जाता है या तो डिस्चार्ज हो जाता है, जो भी होता होगा उसका, जनरली शायद डिस्चार्ज हो जाता है वो, ठीक है, तो उसको हटा दिया जाता है। खैर,
तो वो वही सर्जन कोट और सर्जन बैग लाने के लिए गया हुआ था, इसी वजह से उसे लेट हो रही थी और इसी वजह से वो इतने देर से कमरे में नहीं आया था। अब ये जो तैयारी चल रही है कि सर्जन कोट और सर्जन इमरजेंसी बैग वो अपना ले आया है, दिस मीन्स दैट ही इज़ रेडी फॉर द ऑपरेशन। वो एडमेंट है कि वो इसका ऑपरेशन करेगा, क्योंकि अभी तक तो वो लोग डिसीजन नहीं कर पा रहे थे ना, अब वो उसका ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन के बाद भी डज ही लिव, वो ज़िंदा रह पाता है या व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, ये देखना होगा हम लोग को। वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।